आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम में आज की ये सुबह मुबारक हो। हम कलीसिया के हर एक सदस्य को, परिवार के एक एक जन को और तमाम दोस्तों को, तमाम हमें जानने वालों को जो हमारे साथ इस आराधना में सम्मिलित हैं, उन सबको मुबारकबाद बोलते हैं। आज का ये दिन मुबारकबाद हो आपके लिए और प्रभु आपको इस आराधना के द्वारा स्थिर करे। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के हाथों में सारी चीज़ को सौंपते हुए इस वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, एक बार फिर हम आपकी वेदी पर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम विनती करते हैं अपने अनुग्रह और अपनी बड़ी सामर्थ के द्वारा हम सबको स्थिर करेंगे। प्रभु, हम जानते हैं कि हम शरीर के भाव से कमज़ोर हैं। हम अपनी कमज़ोरियों को आज आपके चरणों पर ला के रखते हैं और विनती करते हैं कि अपनी सामर्थ्य हमको दीजिए ताकि हम स्थिर हो सकें। हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि हम परमेश्वर तमाम उन बातों को जो परमेश्वर आपकी ओर से हैं उनको जानकर और उस पर चलकर अपने जीवन को स्थिर कर सकें। अपने वचन के द्वारा बातचीत करिए। गीतों के माध्यम से जब परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं, ये हमारी आराधना परमेश्वर आपकी वेदी तक पहुंचने वाली हो सके। हम एक बार फिर परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके उस अनुग्रह के लिए, आपकी उस दया के लिए, आपकी उस कृपा के लिए जो हम पर हुई, तमाम विश्वास करने वालों पे हुई, तमाम उन उत्तम पदार्थों के लिए जो परमेश्वर जीवन भर में अब तक आपने हमको दिए, अच्छा पहनने को, खाने को, ओढ़ने को, इन तमाम आशीषों के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ये सब कुछ आपकी ओर से है। आने वाले समय भी हमें स्थिर करिए, जब इस समय खराब है और दिन निकट हैं, और होने दे कि हर एक विश्वासी परमेश्वर अपनी इस दौड़ को, विश्वास की दौड़ को जो वो अनंत जीवन की ओर भागा चला रहा है, परमेश्वर वो किसी भी तरीके से पीछे ना हटे, किसी भी तरीके से जो है इधर उधर ना फंसे, परंतु अपनी पौलुस की तरह अपनी विश्वास की दौड़ को पूर्ण करे और विश्वास के द्वारा परमेश्वर और आपकी सामर्थ्य के द्वारा अपने उस अनंत धाम में प्रवेश करने वाले हो सके। इस सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम एक गीत गाएंगे। बहुत ही अच्छा गीत है और बहुत ही सुंदर गीत है। गीत नंबर जो है वो 232 गीत नंबर 232 है, तेरा प्यार महान, तेरा प्यार महान, और मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है और हम पास्टर सचिन और संगीता के साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे। जितने लोग अपने घरों में बैठे हैं और जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं, आप इस आराधना को हृदय से करिए। देखिए, मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ हमारी आत्मा से, हमारे हृदय की गहराई से जब परमेश्वर की वेदी पर पहुँचती है, तभी परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है। तो हम उम्मीद करते हैं हम सब हृदय से उस जीवित परमेश्वर का इस गीत के माध्यम से धन्यवाद करेंगे। जोश के साथ इस गीत को गाएंगे। Mama
सुंदर गीत के लिए, और जो कि कलीसिया के कुछ सदस्यों ने मिलकर गाया। और हमारी आवाज़ परमेश्वर की वेदी तक अवश्य पहुंचेगी, क्योंकि हमने हृदय से उसका धन्यवाद करा है, क्योंकि हम उसके उपकारों को और उनके उस बड़े काम को कभी नहीं भूलते और ना हम भूलेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि हम हमेशा उसकी सहायता को प्राप्त करते रहते हैं। और इसलिए हमारे हृदय जो है जय जयकार से जो है भर जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समय होगा कि हम जो है पश्चातापी प्रार्थना में जाएंगे, और पश्चातापी प्रार्थना अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, याद रखिएगा। और कई बार हमें समय के अभाव के कारण जो है इस प्रार्थना को हम छोटा कर देते हैं। हम भजन संहिता 51 के आधार पर प्रार्थना करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने आए हमारे बाप की प्रार्थना हमें सिखाई, तो उसके अंदर जो बातें हैं उनके आधार पर हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम आज उसको डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, परंतु उसके आधार पर प्रार्थना करेंगे। जैसे राजा दाऊद के जीवन से जब पाप हुआ, बस मैं आपको एक बात बताता चाहता हूँ, जब राजा दाऊद के जीवन से पाप हुआ तो उसने प्रार्थना करी और उसने उपवास करा, लेकिन उसका बच्चा नहीं बचा। जो बात मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ उसे समझिए। लेकिन जब बाद में राजा दाऊद ने इस बात को जाना, तब उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप की प्रार्थना इज अ डिफरेंट प्रेयर। इस बात को याद रखें। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रार्थना बहुत तरह की होती है, तो इस वक्त हम पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे। हम अपने पुराने जीवन से, अपनी बुराइयों के लिए पश्चाताप करेंगे जो हमारे जीवन से जाने और अनजाने में हुए। तो राजा दाऊद से सीखे, वो प्रार्थना करता रहा, उपवास करता रहा, और अपने बच्चे को ठीक करने के लिए बार बार परमेश्वर से गिड़गिड़ाता रहा। 7 दिन तक बिना खाए पिए जो है वो प्रार्थना करता रहा, लेकिन बच्चा नहीं बचा, क्योंकि उसने परमेश्वर को यहाँ चूक कर गया। बाद में उसने इसको रियलाइज करा, और यही पश्चाताप की जब प्रार्थना करी, तो उसी स्त्री से जिसके द्वारा उसने पाप करा, तो उससे जो दूसरी संतान परमेश्वर ने दी, उस पर अनुग्रह करा, और उसको जो संतान दी उसका नाम था राजा सुलेमान। उस जैसा व्यक्ति नहीं हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसकी गहराई को समझिए। जब हम पश्चाताप करते हैं तभी परमेश्वर के अनुग्रह को देख सकते हैं। बिना पश्चाताप के परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवनों में कभी भी काम नहीं करेगी। इसलिए आज का वचन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेजिंग ग्रेस, जिसको कि मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा। उससे पहले हम जो है पश्चातापी प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। इस वक्त एक 5 सेकंड के लिए तमाम उन बातों को सोचिए जो आपके जीवन से आपकी आत्मा बताती है गलत है, उनको सोचिए, और उसके बाद हम प्रार्थना शुरू करेंगे। क्योंकि अगर आप, परमेश्वर कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें, याद रखिए, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो यीशु मसीह का लहू, अर्थात वो सैक्रिफाइस जो क्रूस पर उसने हमारे पापों के लिए अपने ऊपर दिए, उसका वो लहू, अर्थात उस लहू के द्वारा परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है, उसके द्वारा वो हमारे पापों को क्षमा करता है। तो आइए पश्चाताप के साथ इस प्रार्थना करेंगे। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपकी वेदी पर आते हैं, और पूरे एहसास के साथ आते हैं कि हम वाकई कमजोर हैं, और हमारे जीवन से रोज परमेश्वर उठते बैठते कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा अपराध और कोई ऐसी बात जो आपकी दृष्टि में और आपके वचन के अनुसार ठीक नहीं है, हमसे होती है। इसीलिए परमेश्वर अपनी कमजोरी को आपकी वेदी पर, आपके चरणों पर रखते हैं और क्षमा मांगते हैं हृदय से जी, और ये मानते हैं कि हाँ प्रभु, हम कमजोर हैं, हाँ हमसे गलतियां होती हैं। आज हम तमाम उन बातों को जो हमारे जीवन से बीते समय में आज तक हुई हैं, उनके लिए हम क्षमा मांगते हैं और पिता विनती करते हैं कि हमारे पापों को क्षमा करके हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो आपने वाचा बांधी है, उसके तहत हमारे पापों को क्षमा करिए। और आपका वचन जो कहता है कि अब मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, प्रभु ऐसा ही आज हमारे साथ करके उन तमाम पापों को भूल जाइए, और आगे से परमेश्वर हमें और भी सामर्थ्य और बलवंत बनाइए, ताकि हम अपने जीवनों को आपकी इच्छा के अनुसार चल सकें। अपनी कमजोरियों को आपकी वेदी पर लाके रखते हैं, तमाम बातों को जिसमें अभी भी हम गिरते हैं परमेश्वर, उनको लाते हैं और आपके चरणों पर रखते हैं, और विनती करते हैं कि हमें सामर्थ्य प्रदान करिए, ताकि आने वाले समय में हम अपनी कमजोरियों पर विजय पाकर आपके मार्गों पर चल सकें। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई, जैसा कि मैंने फेसबुक पे और आप लोगों को बताया भी था कि हम
इस विषय पे जो है सरमन देंगे, अर्थात इस विषय पे हम बातचीत करेंगे। अमेजिंग ग्रेस, अमेजिंग ग्रेस। जो अमेजिंग शब्द है वो हमें बहुत चक्कर करता है, सरप्राइज लेकर आता है। व्हाट अ वंडरफुल थिंग, व्हाट अ वंडरफुल ग्रेस ऑफ गॉड। बट हमें इसे समझना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि यदि आपने इसे नहीं समझा, प्लीज इस बात को याद रखिए, ये अमेजिंग ग्रेस आपके जीवन में कभी भी काम नहीं करेगा। अर्थात दूसरे शब्दों में जो ग्रेस की जो परिभाषा है, मैं बताना चाहता हूँ, ग्रेस की जो परिभाषा इंग्लिश में जो है, अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड। अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड, इसका मतलब आप पहले समझ लीजिए। जब हम किसी चीज के काबिल नहीं होते, हम किसी चीज के लायक नहीं होते, और उसके एवज में परमेश्वर उससे बढ़कर हमें देता है, दैट इज नोन एज फेवर और द ग्रेस ऑफ गॉड। उसकी कृपा और उसकी दया, जिसके द्वारा हम कुछ बनते हैं, जिसके द्वारा हम कुछ होते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को आज हमें समझना है, अब बारीकी से समझना है। तो ये अनमेरिटेड फेवर का मतलब है कि आपकी खूबी के द्वारा नहीं, आपकी काबिलियत के द्वारा नहीं, आपकी सामर्थ्य के द्वारा नहीं, आपके कामों के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर की दया के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम जो है आज निर्दोष ठहरते हैं। ये पहली चीज है। ग्रेस कभी भी खत्म नहीं होता है। परमेश्वर ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह, अर्थात दूसरे इजी शब्द में परमेश्वर का फेवर हमें जिंदगी के हर एक कदम पर उसकी आवश्यकता पड़ती है, उसकी जरूरत पड़ती है। इस बात को आप सब ध्यान रखिएगा। तो जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में आते हैं, सबसे पहले अनुग्रह में कैसे आते हैं? सुसमाचार को सुन के। कौन सा सुसमाचार? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। काहे के लिए दे दिया? कुर्बान होने के लिए दे दिया, बलिदान होने के लिए दे दिया। किसके लिए? मेरे और आपके पापों के दंड के लिए दे दिया, ताकि उसकी दया हम पर हो और हमारे पाप का बोझ जो हमें उठाना था, पिता ने उसे अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया, ताकि वो हमारे पापों को क्षमा करे। बाइबल कहती है पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दिया था ये मैंने आपको बता दिया, आपको समझना पड़ेगा। दे दिया का मतलब क्या है, इसके पीछे की पूरी कहानी को समझना होगा। उसके बाद जो कोई विश्वास करे, the second thing is in your hand. If you believe, अगर आप विश्वास करते हैं सुसमाचार पर, तब तो परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके फेवर को, उसके ग्रेस को प्राप्त करेंगे, अन्यथा आप दंड के अधीन रहेंगे। प्लीज इस बात को समझिएगा बारीकी से। तो परमेश्वर का फेवर, ग्रेस यहां से शुरू होता है। तो इसमें चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, राजा हो या रंग हो, गोरा हो या काला हो, खूबसूरत हो या बदसूरत हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति जब वो अनुग्रह में आता है तो उसकी काबिलियत वहां से खत्म हो जाती है। एंड इन गॉड्स आईज वी ऑल आर इक्वल। फर्स्ट थिंग, वी ऑल आर इक्वल। परमेश्वर ने क्योंकि हमारी काबिलियत को नहीं देखा, उसने हमारी खूबसूरती को नहीं देखा, उसने हमारे रंग को नहीं देखा, उसने हमारी जात को नहीं देखा, उसने हमारे जो सामर्थ्य के कामों को नहीं देखा, उसने हमारे अच्छे कार्यों को भी नहीं देखा, परंतु उसने इसलिए अनुग्रह करा बिकॉज वी बिलीव इन हिम। ये अनुग्रह है। तो जब हम अनुग्रह में आ जाते हैं तो हमारी जो काबिलियत है वो किसी काम की नहीं है, तो उस पर घमंड करना बेकार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज एक प्रॉब्लम है कि हम में से बहुत से लोग परमेश्वर के अनुग्रह को समझते नहीं हैं, और या अगर समझते हैं तो उससे बहुत जल्दी फिर कर किसी और ही सुसमाचार पर कान लगाते हैं, जिसको से पौलुस गलतियों की कलीसिया से बड़ा एक तरीके से दुखी हो गया था। गलतियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 6ठी आयत में हम देखेंगे, यहाँ पे पढ़ा जाएगा, 14 पढ़ेंगे, और आप इसको सुनिए ध्यान से। अगर आपको ग्रेस समझना है तो समझिए, क्योंकि कई बार हम ग्रेस से हटकर कुछ और ही सुसमाचार, जिसको पौलुस, तो ऐसा कौन सा वो सुसमाचार है
या ऐसी कौन सी वो बात है जो हमें अनुग्रह से हटा देती है, जिसके विषय में पौलुस बोल रहा है। अब इसको सुनिए। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, इंक्लाइंड होने लगे, रुझाव आपका उस तरफ चला गया। ध्यान दीजिएगा, ये पौलुस ने बहुत पहले भांप लिया था जो उस वक्त की कलीसिया में पाया गया था और आज की कलीसिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और पौलुस बाद में कहता है, उसने डिस्क्राइब करने का, ऐसा कोई सुसमाचार है ही नहीं। और इस सुसमाचार के अलावा जिसे हमने प्रचार करा है, आगे लिखा हुआ है, यदि हम ही और या स्वर्गदूत भी आकर कोई दूसरा सुसमाचार प्रचार करें तो श्रापित है। पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हाँ। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हाँ। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित है। ना प्लीज, शापित है, याद रखिएगा। अब इस श्राप को समझना है। कई बार इसीलिए याकूब की पुस्तक में पता है क्या लिखा है, तुम में बहुत से ज्यादा प्रचारक ना बने, क्योंकि प्रचारक और भी ज्यादा दोषी ठहरता है, क्योंकि वो कई बार चूक जाता है। लेकिन आज की मॉडर्न एरा के अंदर हम हर एक नुक्कड़ पर, हर एक जगह पर एक प्रचारक को देखते हैं, लेकिन वो बारीकियों को नहीं जानते कि गलती से अगर आपने परमेश्वर के अनुग्रह को सही रीति से नहीं समझा, कुछ और प्रचार करा, यू कम अंडर द कर्स ऑफ गॉड। रिमेंबर दिस। लोग इस बात को नहीं जानते। हमने अभी तक सुना होगा एंसेस्ट्रल कर्सेस, 7 जनरेशनल कर्सेस, but there is another curse in the New Testament. If you preach wrong, you are under curse. That is why इसलिए याकूब हमें मना करता है इस बात के लिए कि तुम में से ज्यादा प्रचारक ना बने, क्योंकि हम प्रचारक और भी ज्यादा दोषी ठहरते हैं, क्योंकि हम कई बार चूक जाते हैं, because we don't understand grace. Now, प्रिय भाई बहनों, जितने भी लोग मुझे यहाँ वॉच कर रहे हैं इस फेसबुक के माध्यम से और बाकी बाद में यूट्यूब के माध्यम से इसी चीज को देखेंगे, प्लीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप उस अमेजिंग ग्रेस को, उस खूबसूरत अनुग्रह को, उस परमेश्वर की दया को समझिए। और अगर आप उससे बाहर जाते हैं, there is a punishment. Please remember this. Now, अनुग्रह की परिभाषा जो है, पौलुस जो है रोमन्स की पुस्तक में बहुत अच्छी तरीके से समझाता है, और मैं आपको वचन के माध्यम से समझाऊंगा और फिर बताऊंगा आप अनुग्रह से बाहर कब हो जाते हैं। When are you out of grace? और आप किसी और सुसमाचार पे किस तरीके से मन लगाते हैं, इसे जानना बहुत जरूरी है। नाउ रोमन्स चैप्टर 3, रोमियो की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, और उसकी हम 21 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे और जो है 28 आयत तक पढ़ेंगे। इसके अंदर, और इसे नोट करिए, रोमन्स 3:21 से 28 नोट करिएगा और इसको घर पे एक बार जरूर इस सत्संग के बाद पढ़िएगा, बारीकी से पढ़िएगा, इस पर मनन करिएगा। परमेश्वर का आत्मा आपसे इस वचन को लेकर बातचीत करेगा। 21 आयत से, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते। पहले इसे समझ लेंगे। यहाँ पे लिखा, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट। व्यवस्था से अलग धार्मिकता का क्या मतलब है? एक धार्मिकता हमें व्यवस्था पर चलने के द्वारा मिलती है, अर्थात सही अच्छे काम करने के द्वारा मिलती है। प्लीज इसे समझिएगा। एक धार्मिकता जो है, जो व्यवस्था से प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर पौलुस रोमन्स की कलीसिया को बता रहा है, अर्थात परमेश्वर के लोगों को बता रहा है कि एक और धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, व्यवस्था से अलग एक धार्मिकता है जिसको अनुग्रह कहते हैं, परमेश्वर की
दया के द्वारा वो धार्मिकता मिलती है, जिसमें परमेश्वर क्या कहता है कि अब मैं तुम्हारे पापों को कभी स्मरण ना करूंगा, अब जो है तुम्हें मैं हिम की तरह श्वेत बना दूंगा। और वहां पर वो कहता है, वहां पर हमारे कार्य, हमारे एक्शंस, हमारे अच्छे काम जो है परमेश्वर के सामने मैले चीथड़े कपड़े के समान। ना इसकी गहराई को, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अच्छाई करना छोड़ दें, यहाँ पर हम भटक जाते हैं, यहाँ पर हम भटक जाते हैं। ये बहुत ही महीन लाइन है जिसको हम सबको समझना होगा। ये बहुत ही महीन लाइन है। क्या परमेश्वर हमें नहीं, मेरे प्रिय बाइबल क्या कहती है, इसको मैं आगे बढ़ूंगा। बाइबल कहती है कि तुम्हारे अच्छे काम मैले चीथड़े कपड़े के समान है। Anything we do by our own self is not pleasing to God. हम जो कुछ भी अपनी सामर्थ्य के द्वारा करते हैं वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाइबल बताती है, राजा दाऊद इस बात को कहता है, मैं माँ की कोख से ही पापी जन्मा हूं। एनी एक्शन ऑफ योर्स, प्लीज समझिए, हर एक काम आपका जो है वो अगर अच्छा भी है तब भी काउंट नहीं होता, क्योंकि वो आपकी प्रवृत्ति ही गंदी है, आपके जीन से खराब है। इसको इस तरीके से समझिए। इसलिए बाइबल ये भी कहती है कोई भी धर्मी नहीं है और एक भी धर्मी नहीं है। इन अदर वे, बाय एक्शंस, कहने का मतलब ये, बाय एक्शंस यू कैन नॉट बी राइचस। कितने भी अच्छे काम कर लिए, यू कैन नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ राइचसनेस व्हिच इज अकॉर्डिंग टू गॉड, व्हिच इज अकॉर्डिंग टू गॉड। प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं जो बारीकी आज अनुग्रह की समझाना चाहता हूं, अगर आप में से नहीं समझा तो यू आर, तब क्या होता है, जो अनुग्रह में नहीं है वो दंड में है, व्यवस्था में, और व्यवस्था को कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता। इसीलिए आज बहुत से मसीह भाई जो और बहनें जो अनुग्रह को नहीं समझती, वो दंड में है, एंड दे आर गेटिंग देयर पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेस, इन द फॉर्म ऑफ अलग अलग तरीके से बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, कलेश है और फाइनेंशियल क्राइसिस है। But once you come under the grace, you come under the favor of God. ठीक है? तो व्यवस्था से अलग जो धार्मिकता है उसे हमें अडॉप्ट करनी है, and that comes through Jesus Christ. Next verse, 22 verse. अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। अब ये धार्मिकता कैसे? By believing in Jesus Christ. Now you are righteous not by your actions, but by believing in Jesus Christ. Keep this in your mind. और आप इससे बहुत जल्दी हम बहक जाते हैं, बिकॉज ये बहुत ही नाजुक मोड़ है। ये एक ऐसा नाजुक मोड़ है कि अगर आपने इसको अपने दिमाग में नहीं रखा तो पौलुस ने जो गलतियों की कलीसिया से बोला था, हम उसमें बहक जाते हैं। Many times we are proud of our actions. God is saying anything which is not under the grace of God is not pleasing to God. हर एक वो बात जो परमेश्वर के अनुग्रह और उसके अमेजिंग ग्रेस में आपके जीवन में, आपके द्वारा आपके जीवन में नहीं है, तो दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इसमें, और आज मैं इस कंफ्यूजन से दूर, जिस दिन आप इस बात को समझ गए, योर लाइफ इज डिफरेंट, योर लाइफ विल बी डिफरेंट माय डियर फ्रेंड्स, डिफरेंट। यहीं पे हम मार खा जाते हैं। तो क्या कहता है? वो धार्मिकता जो कर्मों से नहीं, व्यवस्था से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा बनती, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से अब कोई भेद नहीं कह रहा है। पहली बात समझे, everyone is a sinner in this world. Everyone is a sinner in this world. If you think you can be righteous, अगर आप सोचते हैं कि आप
जो है कर्मों से, एक्शन से धर्मी बन जाएंगे, नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट डू, बिकॉज यू विल फॉल इन सम और अदर थिंग, किसी ना किसी चीज में आप गिरेंगे। एंड दैट मीन्स यदि आप एक बुराई भी करते हैं, ये मत सोचिए कि आप 10 अच्छाई करते हैं, आप 9 अच्छाई करते हैं और एक बुराई करते हैं, यू विल बी किसी, इसको ऐसे समझिए, किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे काम करे हो, मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, और आखिर में आखिरी दौर में उससे कोई मर्डर हो जाता है, तो क्या न्यायी, हमारी जो न्याय अधिकारी हैं, वो ये उसको क्षमा करेंगे? नहीं, ये इसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, इसके अच्छे काम थे, इसलिए इसको इस मर्डर की सजा नहीं मिलेगी। नो, यू हैव टू। इसीलिए इसी बात को परमेश्वर समझे, वन सिंगल सिन, एक अकेला पाप हमें दोषी ठहरा देता है और हमारी सारी धार्मिकता के काम बेकार हो जाते हैं। परमेश्वर यही आपको समझाना चाहता है, यू कैन नॉट बी राइचस बाय योर ओन। हम अपने द्वारा धर्मी कभी भी नहीं ठहरते। इसलिए आज हर एक मनुष्य जो अनुग्रह में नहीं है, वो न्याय पा रहा है। इसलिए मैंने पिछली बार कहा था, जिसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो उसी का बोया हुआ है। Now, moment you come into amazing grace through faith in Christ, you become righteous. What a wonderful thing! Now it is called amazing grace. Amazing ये अब हुआ when you understand this, that my all deeds are useless, but by the faith in Christ, I become righteous. Then ऑटोमेटिकली, याद रखिए, अपने आप ही आपके अंतर आत्मा से दिखेगा, व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव, व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। नाउ हम आगे मूव करते हैं 24, परंतु उनके अनुग्रह, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेठ में धर्मी ठहराए, सेठ में कंप्लीट फुल, you become righteous. How wonderful it is. Then आगे, उस परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। ये प्रायश्चित ठहराया किसके द्वारा? परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू से। जब लहू आता तो उसकी उस कुर्बानी से, और उसके आगे जो थर्ड चीज है, कुर्बानी के बाद जो थर्ड चीज है, जानते क्या है? वो है इस बात को वाचा, the agreement of God with us through this sacrifice, that I will forgive your sins. First thing is कुर्बानी, लहू बहा, और लहू के द्वारा परमेश्वर ने एक वाचा बांधी। अब वो कहता है कि उसके उस प्रायश्चित से, उसके इस कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने के द्वारा क्या होता है? कार्यकारी होता है। There is no other way that this ये प्रायश्चित जो है किसी और तरीके से एक्टिवेट हो जाए आपके जीवन। नो, by believing in the grace of God, and before that you need to understand it. There is a problem. देखिए, इसकी कहावत है, little knowledge is always dangerous. Little knowledge is always dangerous. मतलब अधूरी शिक्षा हमेशा खराब होती है और विनाश का कारण बनती है। इसलिए कई लोग अनुग्रह चिल्लाते हैं, बट अनुग्रह को समझते नहीं हैं। लेकिन आज इस आराधना के माध्यम से, इस संडे चर्च सर्विस के माध्यम से, मैं उस अमेजिंग ग्रेस को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रभु से मैंने प्रार्थना करी कि वो आपको बुद्धि दे कि आप इस गहराई को, इसकी बारीकी को समझें। तो ये ऐसा प्रायश्चित ठहरा है जो कैसे कार्यकारी होता है? बाय बिलीविंग इन द, जिसे कहना चाहिए परमेश्वर की उस योजना, जो कि ग्रेस, जो कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है और उसका जी उठना है, उसके द्वारा फुलफिल होती है, उसके द्वारा ये एक्टिवेट होती है आपके जीवन में। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, हाउ कैन यू बिलीव इट? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, हाउ कैन यू बिलीव इट? प्लीज इस बात को याद रखिए। दैट मीन्स हमारा जो फेथ है, इसको यहां पे मैं रोक रहा हूं, जो फेथ है उसका कोई आधार होना चाहिए।
फेथ ऐसे नहीं कर सकते कि साहब मैं पंखे पे फेथ कर रहा हूं, मैं ट्यूबलाइट पे फेथ कर रहा हूं, मैं इस पे फेथ कर, नो। फेथ जो है इट इज ऑन समथिंग, एंड दैट समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। अगर आपने उस बात को नहीं समझा तो आपका विश्वास क्या है? अधूरा विश्वास। आप किसी चीज पे विश्वास तो करते हैं पर उसको जानते नहीं है। कई बार 90% क्रिश्चियंस का फेथ आज ऐसे ही है, दे बिलीव इन जीसस, दे बिलीव इन द ग्रेस, दे बिलीव इन द राइचियसनेस ऑफ गॉड, बट दे डोंट नो व्हाट इट इज। वो नहीं जानते कि वो है क्या एक्चुअली। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस बात को आज आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपने अनुग्रह नहीं समझा, परमेश्वर की दया और उसकी कृपा जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होती, ना कि आपके कार्यों के द्वारा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपके जीवन में कभी भी कार्य नहीं होगा, उसकी सामर्थ, उसका फेवर कभी नहीं है। यू विल डू, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। Now, जब वचन आता है, that means the grace of God, the favor of God, and there is another way of living, another way of living in prosperity that is you can see in the world, जो आप दुनिया में देखते हैं। But for those who believe the righteousness of God, परमेश्वर की धार्मिकता is through believing। आगे बढ़ेंगे अब हम इसे कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। अब वो सहनशीलता दिखाता है हमारे पापों के प्रति, because the payment is done already by Jesus Christ on the cross. Now he is waiting us to improve. अब ये sanctification का process is also come under grace। इसको पे भी मैं बात करूंगा, लेकिन हम पहले से समझें आगे क्या लिखा हुआ है। उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे। यही यीशु मसीह के लिए कहता है, वो आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। आगे तो घमंड करना कहाँ? अब पौलुस के साथ घमंड कहाँ है? Where is that ego that I am superior than you, I am righteous than you? When you receive, everyone in God receive the favor. Now when you are not in grace, there is, वहां पर उतार चढ़ाव है। बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से बुरे लोग हैं। कोई बहुत पाप करता है, कोई कम पाप करता है, कोई बहुत गलतियां करता है, कोई बहुत कम गलतियां, लेकिन गलतियां सब करते हैं। बट व्हेन यू कम अंडर द ग्रेस एंड देन यू रिसीव द राइचियसनेस, नाउ वो उतार चढ़ाव खत्म। वी ऑल आर इक्वल, बिकॉज गॉड, परमेश्वर ने हमें हमारे कर्मों के द्वारा धार्मिकता नहीं दी, परंतु प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के बहाए जाने के द्वारा, उस सनातन प्रायश्चित के द्वारा वो हमारे पापों की क्षमा हमें देता है और हमें राइचियस बनाता है। अब इसको समझिए, राइचियस हम कैसे? जब आपके पाप क्षमा हो जाते हैं, जब आपके घर में बच्चा गलती करता है और आप उसे उस गलती के लिए डांटने जाते हुए या मारने जाते हैं, अगर आप उससे कहें और बच्चा कहे डैडी आई एम सॉरी, आप उसे कभी नहीं मारेंगे। सेम वे परमेश्वर के अनुग्रह में जैसे आप एक्सेप्टेंस में आते हैं, फेथ में आते हैं, गॉड का पनिशमेंट खत्म हो जाता है। और जहां परमेश्वर का पनिशमेंट खत्म, वहां दंड कहां? तो यहां पे पौलुस कहता है घमंड कहां है? मुझको और आप सबको अगर आपने अनुग्रह समझ लिया तो घमंड की गुंजाइश हमारे जीवन में है नहीं। और जो लोग घमंड करते हैं वो अनुग्रह में नहीं है, वो अपनी काबिलियत पे घमंड करते हैं। वो सोचते हैं कि हम जो है इसे रोक रहे हैं। तो मैं आज आपको ग्रेस, जब पहला, अब जो पौलुस जिस विषय में कह रहा है कि तुम इतनी ही जल्दी उस सुसमाचार से जो तुम्हें सुनाया गया था भटक कर किसी और दूसरे सुसमाचार, वो क्या है? दैट इज नोन एज सेल्फ राइचियसनेस। याद रखिएगा, सेल्फ राइचियसनेस। और इसमें बहुत से लोग भटक जाते हैं। आप अपनी धार्मिकता प्रकट करने लगते हैं। यहीं से जैसे ही यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे वो क्या करे? डिनाई योरसेल्फ। द मोमेंट यू थिंक आई एम डूइंग दिस, आप ग्रेस से गिर जाते हैं
और जैसे ही आप ग्रेस से गिरते हैं तो आप क्या ठहरते हैं? दोषी ठहरते हैं, और जो दोषी है वो दंड पाएगा। यही प्रॉब्लम है। वैन आप जब ग्रेस को समझ लेंगे, इसलिए जो ग्रेस में रहता है, तो पौलुस क्या कहता है? पौलुस ने ग्रेस को समझ कि मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि आई एम वेरी राइचस। वो हमेशा कहता है मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं। आज कौन कहता है? आज हकीकत बताना चाहता हूं, आज हर व्यक्ति अपने आप को राइचस दिखाता है। कोई नहीं कहता मैं सबसे बड़ा पापी। जिस दिन आपके अंदर क्या आएगा, यस आई एम सिनर, आई एम वीक, दैट मींस यू अंडरस्टैंड ग्रेस। लेकिन अगर आपके अंदर, क्योंकि ग्रेस घमंड उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि कहता है घमंड की तो गुंजाइश नहीं है। और अगर आपके में जीवन में किसी भी चीज का घमंड है, दैट इज मींस यू आर नॉट अंडर द ग्रेस। नाउ प्लीज इसको भी समझिए, जब आप अंडर द ग्रेस नहीं है तो क्या आपके जीवन में यस, तब आपके पास आपके कर्मों का नतीजा आता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। Then we say, oh, this is from God. This blessing is from God. No, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बाहर जो ग्रेस से बाहर हैं, they are also rich, they are also healthy, because they are earning their righteousness by self. And मैं आपको बताना चाहूँ इसमें धोखा कहाँ पर है, because it will not go so long. It will not go so long. Everything will be good for some time. कुछ समय तक तो अच्छा रहेगा, but ये हर वक्त अच्छा नहीं रह पाएगा. But when you are in grace, it is all the time good. All the time good. आपकी जिस दिन आप ग्रेस में आते हैं और जब तक आप ग्रेस में रहते हैं तब तक आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, किसी चीज की प्रॉब्लम, because now God is not giving ट्रीटिंग यू, आपके कर्मों के द्वारा वो आपको ट्रीट नहीं कर रहा, परंतु आपके अनुग्रह के, अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी ग्रेस। दैट इज व्हाई वी कॉल इट्स अमेजिंग ग्रेस, इट्स अमेजिंग ग्रेस। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बारीकी को हमें समझना है। नाउ नेक्स्ट, जैसे ही आप सुसमाचार को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे ग्रहण करते हैं, पापों का इसे लिखा है, ग्रेस में आने से पहले यू हैव टू एडमिट दैट यू आर अ सिनर, यू हैव टू एडमिट दैट यू आर अ वीक पर्सन, क्योंकि बिना इसीलिए पश्चाताप की आवश्यकता पड़ती है। यस आई एम अ सिनर, इसलिए पॉल कहता है मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है, क्योंकि बिना इस बात की कोई भी ग्रेस में एंटर ही नहीं कर सकता। उस सनातन प्रायश्चित में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसमें कोई नहीं घुस सकता। और जब हम उसमें रहते हैं तो वी ऑलवेज रिमेंबर दिस, हम हमेशा याद रखते हैं जब राजा दाऊद गोलियत के सामने गया तो उसने अपनी काबिलियत से गोलियत को नहीं मारा था। That is called the grace of God, the favor of God. जब यरीहो की दीवार गिरी थी तो वो लोगों के चक्कर काटने से नहीं गिरी थी। That is the grace of God. सैमसन ने जब दोनों पिलर को गिरा के इतने लोगों को वहां पर मार दिया, that is the grace of God. जब सैमसन ने जो है गधे के जबड़े से हजारों लोगों को मार दिया, that is the grace of God. Remember this, all power is the favor of God. If you are not in favor, then you cannot continue it. हम देखते हैं कि सैमसन ने अपने अनुग्रह को खो दिया था तो उसकी सामर्थ्य भी चली गई थी। आखिरी टाइम पे उसने एक बार फिर परमेश्वर से गिड़गिड़ाया, give me that power again. और उसने दोनों बिल्डिंग के पिलर को ऐसा कराया कि पूरी बिल्डिंग ढह गई। प्लीज रिमेंबर, लर्न फ्रॉम बाइबल। ये पुराने नियम के इतिहास से समझिए कि परमेश्वर का अनुग्रह है। मूसा ने जो है समुद्र को दो भाग नहीं करा था। इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। तो व्हेन यू आर अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड, यू विल फाइंड द फेवर ऑफ गॉड इन एवरीथिंग यू डू। हर एक चीज में परमेश्वर की आप जो है सामर्थ को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब आप ग्रेस से बाहर होते हैं तो आपको अपनी ही सामर्थ पर निर्भर होना पड़ता है। रिमेंबर दिस, एंड दैट विल नॉट कंटिन्यू सो लॉन्ग, और ये ज्यादा देर तक नहीं चलती है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं बता रहा था, जब आप अनुग्रह से बाहर होते हैं, चीजें अच्छी चल रही है,
आपको समझ में भी नहीं आ रहा, आप मुंह से अनुग्रह 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 भी बोलते जाते हैं, ग्रेस ऑफ गॉड भी बोलते जाते हैं, जो काम करते कहते हैं हाँ परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूं, जो बोलते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, लेकिन आप अनुग्रह को समझते नहीं है, परमेश्वर की दया को समझते नहीं है, तो हाउ कैन यू बिलीव इट? तो क्या होता है उस समय बाद, आफ्टर सम टाइम एक ड्रास्टिक हादसा आपके जीवन में जरूर आता है। वो एक बड़ी बीमारी के रूप में आ जाएगा, वो एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में आ जाएगा। बिकॉज यू कैन नॉट बी परफेक्ट, रिमेंबर दिस, यू कैन नॉट बी परफेक्ट। नाउ लर्न दिस ग्रेस, इस अनुग्रह को समझिए। और हम एक और आखिरी वर्ष को यहाँ पे पढ़ेंगे, कुलुसियों 1:5 और 6, कुलुसियों 1:5 और 6 जल्दी से पढ़ेंगे। कुलुसियों 1:5 से 6। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। Now this is very strong words. This is very very strong words. शायद आप इसी गहराई को नहीं समझ रहे। यहाँ पर पौलुस जो कहता है, अगर आपने अनुग्रह को नहीं पहचाना, इस डिवाइन ग्रेस को, अमेजिंग ग्रेस को नहीं पहचाना, तो क्या होगा? अगर पहचानिए तो कह रहा है जैसे बाहर अनुग्रह हुआ और लोग जो है प्रभु में बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे ही अगर तुमने सच्चाई से इस अनुग्रह को पहचान लिया तो ये तुम्हारे अंदर और भी दायरों में काम करने देगा ना। पहली चीज है, हम अनुग्रह में आते हैं, हम विश्वास के द्वारा आते हैं, लेकिन बाद में अनुग्रह से भटक जाते हैं। एंड देन वी स्टार्ट आवर ओन, अपनी खुद की चाल चलने लगते हैं, अपनी खुद की चाल चलने लगते हैं, अलग अलग हम चीजों को तैयार करते हैं। हम परमेश्वर पे भरोसा ना करके अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगते हैं और धीरे धीरे हम ड्रिफ्ट होने लगते हैं, ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द रियल ट्रुथ। हम बहने लगते हैं और इसमें शैतान हमारा बहुत सहयोग करता है, और हम क्योंकि परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझते नहीं है, तो क्या इस सुसमाचार से हमें कौन सी आशा मिलती है? सबसे पहली आशा जो सुसमाचार जो सबसे बड़ी आशा देती है वो है एटर्नल लाइफ, अनंत जीवन, और उस स्वर्गीय स्थान में प्रवेश कराना। ये सबसे बड़ी आशा और अंतिम आशा है, जिसकी तरफ जो हमें आशा है, क्योंकि वो अभी हमें प्राप्त नहीं हुई, इसलिए हम उसकी आशा करते हैं। और जब वो प्राप्त हो जाएगी तो वो आशा भी वहां पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब कोई चीज मिल जाती है तो उसकी आशा फिर नहीं रहती। तो आशा जो है ये सबसे बड़ी है। अब हमें इस जीवन में जब हम उस आशा की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें अनुग्रह में ही बढ़ना है। अपनी हेल्थ को लेकर, यू नीड योर हेल्थ के विषय में, यू नीड हेल्प फ्रॉम गॉड। फाइनेंशियल क्राइसिस, यू नीड हेल्प फ्रॉम गॉड। नॉलेज, यू नीड हेल्प फ्रॉम गॉड। लिखा है जिसको बुद्धि की घटी हो वो मुझसे बुद्धि मांगे, मैं बिना उलझना। एवरीथिंग, स्ट्रेंथ यू नीड फ्रॉम गॉड। एवरीथिंग इन योर लाइफ यू नीड इट फ्रॉम गॉड, एंड देयर यू हैव टू कम टू हिज थ्रोन। आपको उससे मांगना पड़ेगा, बिकॉज अनुग्रह तभी प्राप्त होता है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन के सारे दायरों में परमेश्वर की दया काम आती है, उसका फेवर दिखेगा। याद रखिए, यू नीड हिज फेवर थ्रू आउट योर लाइफ। ये नहीं कि जब हम शुरुआती दौर में सुसमाचार सुन के आ गए और बाद में हम ड्रिफ्ट होने लगे। इसलिए पौलुस कहता है कितनी जल्दी तुम उस सुसमाचार से कैसे बहक गए, किसने तुमको जो है गलत शिक्षाओं के द्वारा बहका दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज उम्मीद करता हूं कि आपने काफी हद तक चीजों को समझा होगा। समय के अभाव के कारण मैं इस पे बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस ग्रेस को मोटे तरीके से समझिए। पहली चीज, आज से अपनी काबिलियत को अलग रखिए और कहिए गॉड आई यू रेज मी। गाना है रेज मी अप, बहुत ही सुंदर गाना है। That shows that you want the divine favor.
जहां पर आप जब कहते हैं लॉर्ड हेल्प मी, व्हेन यू से हेल्प मी, व्हेन यू आर, जब आप किसी योग्य नहीं होते। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, हम पता है कब हेल्प मांगते हैं? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब हेल्प मांगते हैं। दैट इज नॉट कमिंग अंडर द ग्रेस, नो। यही भूल चूक हो जाती है। वो तो सब करते हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो एक ही दरवाजा है, उसका दरवाजा खटखटा लो भाई। ग्रेस मीन्स every step of your life, Lord help me, I need to do this, give me strength, give me power, give me intellect, give me wisdom, give me finance to do this job, do this work. प्लीज इस बात को याद रखिएगा। यही चूक जाते हैं। आप दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन आखिरी बार में जब सब बंद हो जाता है, उससे पहले तो आप पूरा प्रयास करते हैं, तो कहां ग्रेस है? अनुग्रह की सीढ़ी हम भूल जाते हैं कि अनुग्रह का दरवाजा, कृपा का दरवाजा पहला होना चाहिए। नॉक गॉड्स डोर एवरी टाइम। द फर्स्ट थिंग व्हेन यू एनकाउंटर, डेविड के जीवन में यही हुआ था। डेविड क्यों नहीं डरा? बिकॉज ही लर्न्ड दैट, उसने सीख लिया था अनुग्रह और परमेश्वर का फेवर क्या होता है। तो इसलिए वो कहीं किसी को नहीं देता। उसको जो शस्त्र दिए गए थे और जो आर्मर दिया गया था वॉरियर का, उसने कहा नहीं, ये इसकी मुझे जरूरत नहीं है। और जब वो आगे बढ़ रहा था तो एक ही बात को लेकर बढ़ रहा था, सेना का यहोवा परमेश्वर आज तुझे तेरे अधीन कर देगा। दैट इज कॉल्ड द मोमेंट यू टेक फर्स्ट स्टेप टेकिंग गॉड, बिकॉज यू नीड हिज फेवर। ये नहीं जब सब खत्म हो गया, जब सारे दरवाजे बंद हो गए, जब कुछ नहीं रहा, then you are knocking his door. That is not a favor. That is, you are not asking his favor actually. अब तो आप हताश हो चुके हैं, आपके पास सारे रास्ते बंद हो गए। अब तो वो आप करेंगे जैसे आदमी जब सब कुछ हो जाए तो गिड़गिड़ाने लगता है। सेम वे राजा दाऊद भी गिड़गिड़ा रहा था ऐसे ही, मेरा बच्चा बच जाए, मेरा बच्चा बच जाए, मेरा बच्चा बच जाए। अगर वो परमेश्वर के अनुग्रह को पहले ही समझ लेता तो उसे नौबत नहीं आती। Then he realized and he repented. उसने कहा नहीं परमेश्वर, मैं कमजोर हूं, क्योंकि राजा बन गया था। इसलिए याद रखिएगा, लाइफ में आपके जीवन में बहुत सी ऐसे पल आएंगे जो आपके अंदर घमंड को उत्पन्न कर देंगे। और घमंड अगर आपके जीवन में आ गया है तो याद रखिएगा, यू आर फॉलन फ्रॉम ग्रेस। यू आर फॉलन फ्रॉम ग्रेस। मैं इसी के साथ खत्म कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस अमेजिंग ग्रेस को समझा होगा कि आज से अपनी काबिलियत पे नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पे जीना सीखिए। कभी भी ये सर किसी के सामने झुकेगा नहीं, कभी भी आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। और बाइबल की सारी बातें आपके लिए फुलफिल होंगी, जिसमें से एक बात होगा कि तुझको छूना, परमेश्वर कहता है मेरी आंख की पुतली को छूना है। कैन एनीवन कैन टच गॉड्स आईज। ये ऐसा आश्वासन है। व्हेन यू आर अंडर द फेवर ऑफ गॉड, रिमेंबर दिस एंड फाइंड दैट। मांगिए परमेश्वर से कि उस अनुग्रह को समझें ताकि आप पर परमेश्वर की अद्भुत जो है समर्थ प्रकट होने वाली हो सके। हम इसी के साथ यहाँ पर इस वचन की समाप्ति करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझेंगे। आइए हम एक गीत और गाएंगे, बहुत ही सुंदर गीत है, दूसरा गीत है बहुत ही, और तेरी आराधना करो, बहुत ही अच्छा गीत है। गीत तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। नाउ दिस शुड बी योर एटीट्यूड। ये गाना स्पेशली चुना गया, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। यू नीड अ डिवाइन हेल्प, यू नीड अ फेवर ऑफ गॉड ऑल द टाइम। Remember this, all the time in your life. Every step you take today onward. आज से जब भी आप कोई भी स्टेप लेते हैं, ask the favor of God. That Lord, I am weak. क्या कहा था पौलुस ने? परमेश्वर की सामर्थ मेरी कमजोरी में जो है वो दिखाई देती है। When I am weak, then I am strong. How wonderful it is. इसका मतलब आज शायद आप समझ गए होंगे, जब आप अपने मैं को कमजोर कर देते हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होती है। आइए इस गीत को गाएंगे। मास्टर सचिन और संगीता जो है ज्वाइन करेंगे बड़े हियाब के साथ।
और बड़ी हृदय की वेदना के साथ कहेंगे कि आज हमने परमेश्वर की उस अमेजिंग ग्रेस को समझ लिया है। लेट अस बी वीक, लेट अस बी वीक एंड प्राउड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑलमाइटी गॉड जीसस क्राइस्ट। तेरी आराधना करो। तेरी आराधना करूं।
आज जब आपने इस वचन को सुना है, वो अमेजिंग ग्रेस, मेरे ख्याल में ये गीत आपके जीवन का आधार बन जाएगा और हर रोज ये आपके हृदय से निकलेगा कि तेरी आराधना करूं, तू ही है जो मेरे पापों को क्षमा करता है, तू ही मेरा बल और तू ही मेरी सामर्थ है। राजा दाऊद ने परमेश्वर के इस अनुग्रह को बहुत पहले पहचान लिया था, इसलिए परमेश्वर ने राजा दाऊद के विषय में कहा था, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के समान है। Why he said so? Because once you understand the ways of God, then only, जब तक आप परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचानते, उसके जो आइडिया को, उसकी सोच और उसकी विचारधारा को नहीं पहचानते, तब तक आप उसके अनुग्रह में आ ही नहीं सकते। नेवर, प्लीज इस बात को याद रखिएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पूरी आराधना के माध्यम से आप सबको जो है जरूर जो है बहुत से आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी, और मैं यही कहूँगा आज से एवरी फर्स्ट स्टेप इन एनीथिंग जो है परमेश्वर के हाथों में दीजिए, ना कि जब चीजें आप फेल हो जाएं, जब आपके जीवन में फेलियर आ जाए तब आप परमेश्वर को याद करें। आज याद रखिएगा, मैं इस बात को जानता हूँ, ये होता है सर, जब आप किसी से हेल्प लेने के लिए, जैसे किसी जानने वाले से हेल्प नहीं, जब सब कुछ सब जगह से मना हो जाता है और जब उसके पास जाते हैं तब वो क्या कहता है, अच्छा अब आ रहे हो, जब सबने मना कर दिया, सबने जो है तब मेरे पास, अब पहले नहीं आए थे तुम मेरे पास। ये आज आपके दिमाग में भी बात होती है, कांट गॉड थिंक लाइक दिस? क्योंकि उसने तो हमें अपनी समानता में अपने ही विचार वही चीजें कर देंगे। अब तुम मेरे पास आ रहे हो जब सारे दरवाजे बंद हो गए। Same way God is also things like this. So इसलिए कहते हैं पहला स्थान, फर्स्ट प्रेफरेंस टू गॉड, लास्ट प्रेफरेंस देंगे उस वक्त गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। तो लर्न दिस अमेजिंग ग्रेस, लिसन दिस वर्ड ऑफ गॉड अगेन एंड अगेन, और परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर इस अनुग्रह के और इस ग्रेस के भेद को आप प्रकट करें, ताकि आप इसको सही से पहचान कर, ताकि और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने और भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सामर्थ पाने के लिए बातें चल जाए। इवन टू अचीव द टारगेट ऑफ एटर्नल लाइफ, परीक्षाओं में ना गिरना, परीक्षा से बचा, यू नीड डिवाइन हेल्प। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम किसी भी चीज में बिना परमेश्वर के कुछ नहीं कर। एक वर्ष याद रखिए, यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में कहा है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, विदाउट हिज डिवाइन हेल्प, विदाउट हिज अमेजिंग ग्रेस, यू आर नथिंग, यू आर नथिंग। रिमेंबर दिस। इसी के साथ मैं खत्म करूंगा और गुजारिश करूंगा कि जब ये लाइव है इसको शेयर करिए दूसरों के साथ, अगर आपने इस वचन से अनुग्रह पाया है। और जब हम इसे YouTube में अपलोड कर देंगे तो वहाँ पर कैलवरी इवेंजेलिकल चर्च नाम से जो चैनल है, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। जिन्होंने अभी लाइव नहीं देखा उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं, उनको उसका लिंक भेज सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा देखने वालों से कि इस चैनल को, कैलवरी इवेंजेलिकल चर्च चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हमारी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएंगे तो हम जो है YouTube पे लाइव दे सकते हैं, अपने आप को दे सकते हैं। और मेरी भरकस कोशिश यही है कि मैं हर एक व्यक्ति को जो है सच्चाई का प्रचार करूँ, बिकॉज आई डोंट वांट फेम। आज आपको दिख रहे होंगे दुनिया के लोगों ने अलग अलग तरीके से ब्लॉग्स खोल रखे हैं, हर आड़े तिरछे लोगों को कहते हैं आप आइए प्रेज एंड वर्शिप करिए, आइए प्रीच करिए, और लेकिन वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब तक परमेश्वर की ओर से आपको अगुवाई नहीं है तब तक आप दोषी ठहरते हैं। अगर आपने गलत प्रीचिंग की है तो आप दोषी ठहरते हो। ऐसे लोग, खासतौर से ऐसे पास्टर्स के लिए कहूँगा, जो कि अपने चर्च को फेमस करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि वो किसी भी खड़ा कर दे रहे हैं। आज मैं YouTube, Facebook पे देखता हूँ, हर तीसरा आदमी, चाहे उनको मान लो, मेरे पास भी एक आया कि आप जो है आप दीजिए, उसके बाद और लोगों को भी रिकमेंड करिए। मैं किसी और हम देख रहे हैं हर आदमी, हर व्यक्ति, बच्चे, जवान, छोटे बच्चे, औरतें, सब सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आज याद रखिएगा, जब तक परमेश्वर आपको अधिकार ना दे तब तक कभी मत करिए कि आप दोषी ठहरेंगे। इस बात को याद रखें। यू विल बी, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, श्राप आएगा, ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ।
इसलिए जो टीचर्स हैं उनको जो टीचिंग का वरदान है, बाइबल वरदान देखिएगा 9 वरदानों में सिखाने वाले, प्रचार करने वाले, हीलिंग का वरदान, भविष्यवाणी का, हर व्यक्ति अपने वरदान अपने फल के अनुसार सामने आए। और यदि आप ऐसे आते हैं आप कर सकते हैं, यू आर फ्री, परमेश्वर आपको फ्रीडम देता है, लेकिन उसके द्वारा आप श्राप दिया था। मैं इसलिए इसकी सीरियसनेस को बता रहा हूँ। मैं पास्टर्स जितने भी अगर मुझे कोई देख रहा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी किसी भी अनजाने व्यक्ति को खड़ा मत करिए, नहीं तो आप तो नहीं, आप उस पर श्राप लाते हैं और साथ ही साथ आप भी दोषी ठहरते हैं। क्योंकि ऐसे ही लोग जब उनके पास ज्ञान का अभाव होता है वो गलत प्रीचिंग के द्वारा परमेश्वर के मार्गों को भ्रष्ट कर देते हैं और शैतान जो है वह उनके जीवन में कार्य करने लगता है। देखना वो ग्रेस से बाहर और एक दूसरे समाचार को, सुसमाचार को प्रचार करता है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। इसी के साथ हम आज की आराधना को समाप्त करते हैं। आप सबसे जो है विदा चाहते हैं और विनती करते हैं कि आप इसी प्रकार हमसे सदैव जुड़ रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जो है खुशी और शांति प्राप्त हो, वो शांति जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से और जो सदैव हमारे साथ है। पीस